हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर ऑफ एक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 2, 4। मतलब क्या हुआ, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक यहाँ पर एक नंबर x है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से सेलेक्ट हुआ है, यहाँ से 1 to 4 से। मतलब ये हुआ कि x के पास जो नंबर है हमारे पास, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि x के पास जो हमारे पास नंबर है वो कौन कौन से हैं, वो है 1, 2 और 4। ठीक है, ये चीज। इसी तरीके से जो y दिया हुआ है हमारे पास, तो y के पास कौन कौन से नंबर है, y के पास हमारे पास है 1, 3 और 6। कौन से नंबर है, 1, 3 और 6। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से हमें एक ऐसा नंबर करना है सेलेक्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। इन दोनों से हमें एक ऐसा नंबर सेट करना है कि जब मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। देखिए ये तो लिखा हुआ है कि x इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1, 2, 4 एंड y इज सेलेक्टेड एट द रैंडम एट द नंबर्स 1, 3 और 6। आपसे क्या पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वाई इक्वल टू 10, कि एक्स वाई क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। चलिए आप देखिए, अच्छा आप पहले आप ये देखो कि एक्स वाई जो है वो सिलेक्ट करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहले आप वो ध्यान दीजिए। देखिए भाई ये हो सकता है कि पहले आप 1 को 1 से कर लो, भाई यहाँ से आपने x में क्या लिया 1 और y से भी क्या लिया 1 लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपने x से 1 लिया हो और y से क्या ले लिया 3। इसी तरीके से 1 से x से आपने क्या लिया 1 और यहाँ क्या लिया 6। मतलब क्या हुआ कि इस 1 की पेयरिंग तीनों से हो रही है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 की पेयरिंग भी तीनों से होगी, होगी कि नहीं होगी बोलो, 2, 3 इसी तरीके से हो जाएगा 2, 6। अच्छा 4 वाले पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 4, 1, 4, 3 एंड 4, 6 इस तरीके से। तो सभी की पेयरिंग होगी। आपने देखा कि पहले मैंने एक एक नंबर x से लिया और उनकी पेयरिंग तीनों से कर दी, यहां तक मैंने कर दिया टोटल। अब आप ये देख लीजिए, उसने ये कहा है कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जरा चेक करके देखो क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पे आपको 10 मिल रहा है। चेक करिए, देखिए यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या हुआ कि पेयरिंग करने पर आपको कोई भी नंबर यहाँ पर 10 नहीं मिला। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना, कितना आना चाहिए 10। तो ये तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो क्या आ रही है, 0। क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर हमें यहाँ पर मिला ही नहीं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकले हमारे पास, 0। ठीक है, और यहाँ पे हो गए फिर आउटकम, और कितने नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आती है बेटा, 0 आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यानी इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 10 की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान रखिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आती है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा श्योर इवेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। चलो आज देखो, ये एनसीईआरटी से जो एमसीक्यूज है उसको मैंने, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिया गया। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो आपको पता है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट के होने और उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये चीज, यानी किसी भी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटीज को जब आप ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। अच्छा, तो कह रहा है कि जो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कैन नॉट हैपन, मतलब जो हो नहीं सकता, तो वो क्या होती है, वो होती है 0।
सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है बेटा उसे हम लोग किस नाम पे जानते हैं, उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया यहां तक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। थर्ड क्या हमारे पास है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन इज, अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है, और ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, कहते हैं कि नहीं कहते, ये चीज। ठीक, चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन, देखिए एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे सम पूछता है तो आपको पता है सम क्या होता है बेटा, सम होता है इसका 1 होता है। ठीक, ये चीज ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कह रहा कि एक प्रोबेबिलिटी जो किसी भी इवेंट की होती है वो क्या होती है, वो किसके इक्वल होती है, वो होती है आपकी 0 से लेकर के कहां तक होती है, 1 से होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है प्रोबेबिलिटी कभी 0 से कम नहीं होती और 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक, तो ये आपका हो गया कंप्लीट यहां से। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया एंड सोनम आर सिस्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ, बात नहीं होगा या बोथ होगा, ठीक है, थोड़ा सा ठीक करिएगा इसको। तो उसने कहा कि रिया और सोनम दोनों जो है बेटा वो सिस्टर हैं, बहनें हैं आपस में। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका बर्थडे जो है वो अलग अलग दिनों पर आ जाए। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट माइंडसेट से सॉल्व करेंगे। कैसे, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है डिफरेंट बर्थडे की, हम ये निकाल लें कि उनका बर्थडे एक ही दिन पड़ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जो नॉर्मल ईयर होता है हमारे पास, ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं अपने पास, 365 होते कि नहीं होते। अच्छा, अगर इनका बर्थडे सेम डेट में हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं मान लेता हूं कि इनका जो बर्थडे होगा वो सेम डेट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर इनका बर्थडे सेम डेट में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो डेट तो कोई एक ही होगी, कोई भी हो सकती है वो एक, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/365। ठीक है, बाई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि वो डेट तो वो दिन तो एक ही होगा। ठीक है, और टोटल दिन कितने हमारे पास है, 365 दिन हो गए, 365 डेज हो गए। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी कि उनका बर्थडे जो है वो सेम डेट में होगा, एक ही दिन होगा। ठीक, अच्छा उसने क्या पूछा कि डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब आप डिफरेंट बर्थडे निकालोगे कि उनकी जो बर्थडे होगा वो अलग अलग डेट में होगा, तो करते हैं क्या है हम लोग देखिए फॉर्मूले कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा, हम लोग यूज कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। तो देखिए होने की प्रोबेबिलिटी मालूम होगी, ना निकालनी, इसको ले आके इधर माइनस कर दो 1 से, तो मैं 1 से किसको माइनस कर दूंगा, 1/365 को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 364/365। क्लियर है ये बात, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने ये फाइंड आउट किया कि दोनों जो बहनें हैं बेटा रिया और सोनम, उनका जो बर्थडे है वो सेम डेट में है, तो अगर सेम डेट में है तो 1/365। ठीक है, लीप ईयर नहीं लेना है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि इग्नोर लीप ईयर, कि लीप ईयर को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, जब उनके बर्थडे सेम डेट में होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, उसको आपने क्या किया, उसको आपने 1 से माइनस कर दिया, इसी के बाद आपका आंसर भी आ गया। ठीक, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना बेटा, क्या कहा गया क्वेश्चन में, इसमें कहा गया है कि 1 नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। देखिए आपने उससे कहा कि एक नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है, और वो कहां से होना चाहिए, वो होना चाहिए फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी का जो नंबर होगा वो कहां से कहां तक लेकर, वो होगा 1 से लेकर के और कहां तक, 50 के बीच में होगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो नंबर हमने लिए हैं 1 से लेकर के 50 तक के, कि वो क्या हो बेटा, वो इस इक्वेशन का एक क्या होना चाहिए, एक रूट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो रूट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पर देखेंगे x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। देखो पहले इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 256
अपॉन एक्स इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 256, इस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 40x, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 40x प्लस का 256 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कोई दो नंबर जिनको ऐड करने पर 40 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 256 आ जाए, तो ऐसे कोई दो नंबर आप देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर मैं 256 के फैक्टर निकालूं, 256 के फैक्टर, तो मुझे पता है कि 256 बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता 16 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 16 इंटू 16, ठीक है। और 14 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 26, और अगर मैं इसको 16 इंटू अगर मैं 16 लेता हूँ तो मुझे कितना करना पड़ेगा इसमें 14, या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, सीधा जल्दी हो जाएगा। देखो 256 डिवाइडेड बाई 2 से जब करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 2 से करोगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, फिर 2 से करोगे बेटा कितना जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये तो 2 से ही जाएगा हमेशा, है ना, 4 और यहाँ भी 2 और ये एक और 2 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और यहाँ से करें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 32 और 8, तो कितना बनेगा देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, और 8 3 ज़ा 24, 24 और 1 5, ठीक है। तो 32 और 8 इसका जो है वो फैक्टर हो जाएगा। चलो देखो 32 और 8 फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 50, यहाँ तक आ गया है। तो अब देखिए ध्यान से समझेंगे, इसको हमें फैक्टर करना था, तो कैसे फैक्टर किया हमने इसका, हमने इसको लिख दिया यहाँ से 32x माइनस 8x और प्लस 256 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 32 माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस, अब जब 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो x माइनस 32 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जब आप फैक्टराइज करके इसका आंसर निकालोगे तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, पहली वैल्यू आएगी 32 जब आप इसको 0 करेंगे, ठीक है, और जब इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से एक और क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। अब उसने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप देखो क्या 8 और 32 दोनों 1 से लेके 50 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई थी किसकी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगी इसकी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन की, तो कितने नंबर मिल गए मुझे 2, और टोटल नंबर कितने थे 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/25, ठीक है। ये चीज देखिए, बहुत कोई नया क्वेश्चन नहीं था, पहले आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते, उसके रूट्स निकालते, रूट्स को चेक करते क्या वो रूट्स 1 से लेके 50 तक के बीच में मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मिल रहे हैं 8 एंड 32, तो दो नंबर हो गए 2/50, ठीक है। ये सीधा सीधा आंसर आपका आ गया, क्लियर है। चलिए अब कार्ड के क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है हमारे पास, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सेपरेट डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन है अ किंग ऑफ रेड कलर, कह रहा कि जो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि जो किंग है हमारे पास वो किस कलर का होना चाहिए, वो होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो बेटा कि अगर रेड कलर का किंग होना चाहिए तो आपको पता है रेड कलर मिलेगा कहां से किंग, देखिए आपको पता है कि जो रेड कलर होता है वो हमारे पास कहां से आता है, देखो बेटा वो आपके पास सबसे लास्ट में मिलेगा, वो आपको मिलेगा किसके पास, वो मिलेगा हार्ट और डायमंड के पास मिलेगा, ठीक है, यही तो मिलेगा। देखिए एक किंग इसके पास होगा और एक किंग इसके पास होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बोलो, इसका आंसर हो जाएगा 2/52, कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1/2 2 4 2 6 12, क्लियर है ये चीज, 1/26 इज द राइट आंसर। दोबारा समझिएगा एक बार फिर से, उसने कहा कि अ किंग ऑफ रेड कलर, मतलब किंग जो है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रेड कलर का किंग है तो वो मिलेगा कहां से, वो मिलेगा हार्ट और डायमंड से, क्योंकि स्पेड और क्लब ये तो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, और एक ही किंग सबके पास होता है, तो 2 हो गया 2/52, एंड आंसर इज 1/26, ठीक, क्लियर। चलो देखो ये आप आ जाओ सेकंड वाले में,
सेकंड में क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए तो फेस कार्ड मतलब क्या होता है, जिनके पास चेहरे होते हैं, तो चेहरा किसके पास होता है, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है, तीनों के पास होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा हमारे पास, 12 होते हैं। तो कोई कंडीशन तो है नहीं, तो सीधा सीधा 12/52 कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 3 4 12, 4 3 12 और 4 1 4, 4 3 12, तो 3/13, ठीक है, क्लियर। अच्छा थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड क्या है, थर्ड है कि अ रेड फेस कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो अब रेड फेस कार्ड की बात हो रही है, तो देखिए टोटल फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 12। 12 को अगर आप हाफ कर लोगे 6, तो 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक, तो उसने रेड फेस कार्ड पूछा है, तो कितने होंगे 6/52, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो 2 से, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। चलिए इधर आ जाइएगा, द जैक ऑफ हार्ट, फोर्थ नंबर, क्या उसने बोला है कि जैक ऑफ हार्ट, ठीक है, जैक वही जोकर को बोलते हैं भाई, ठीक है। अच्छा हार्ट जो होता है बेटा, इसके पास कितने जैक होंगे, एक ही तो होगा, बोलो सबके पास एक ही एक होता है, ठीक है, जैक की बात हो रही है, देखिए जैक सबके पास एक ही एक होता है, ठीक है, तो 1/52। फिफ्थ पे आ जाओ, आई स्पेड, देखो बेटा स्पेड की अगर हम बात करें तो कितने कार्ड होते हैं स्पेड में, 26 होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13/52, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास कितनी क्वीन है, देखिएगा ध्यान पे समझिएगा, द क्वीन ऑफ डायमंड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्वीन ऑफ डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो एक ही तो होती बेटा, तो 1/52, क्लियर है ये चीज, क्योंकि देखिए डायमंड वाला जो सेट होता है, तो डायमंड वाले सेट में एक ही क्वीन होगी हमारे पास, ठीक है, सभी सेट में एक एक क्वीन होती है, एक एक जैक होता है और एक एक किंग होता है, ठीक, क्लियर। तो ये आपके सारे आंसर आ गए, ठीक है। देखिए बेटा अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल सेपरेट डेक ऑफ 52 डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, अच्छा फाइंड, तो देखिए पहला उसने पूछा है कि अ कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है, ऑफ एन एस, मतलब कह रहा है कि स्पेड से कार्ड होना चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बतानी, रिस्पेक्ट बतानी एस के। तो आपको पता है कि एस जो टोटल कार्ड होते हैं बेटा वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और जो स्पेड होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 13। तो देखिए तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि एस की पूछी गई तो एस कितने होते हैं 4, और स्पेड के कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 13, तो पहला आंसर कितना आ जाएगा 4/13, क्लियर है ये चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला है कि आप ब्लैक किंग, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ब्लैक किंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक किंग कहां से मिलेगा, ब्लैक किंग मिलेगा आपका क्लब और स्पेड से मिलेगा, तो सबके पास एक ही एक किंग होता है, तो दोनों के पास एक और एक होगा, तो ब्लैक किंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, ठीक है। और अपॉन में कितने प्लेइंग कार्ड है, 52 का ही दिया है शायद से, वहां पर लिख लेना प्लेइंग ऑफ 52, प्लेइंग ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पे 52 कार्ड्स। चलो अगला क्वेश्चन है कि नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ठीक है, कह रहा है कि वो जैक भी ना हो और किंग भी ना हो। तो आप एक चीज देखिए, जैक कितने कार्ड होते हैं, जैक के होते हैं 4 और किंग के भी कितने होते हैं 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो कह रहा है ये नहीं होने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा, क्या कि आप क्या करो कि 52 से 8 कार्ड माइनस कर लो और अपॉन में कितना आ जाएगा 52, तो कितना बचेगा हमारे पास 44, 44/52, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा, यानी 11/13 आपका राइट आंसर, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि आइदर अ किंग और अ क्वीन, कह रहा है कि एक मतलब जो है किंग हो या फिर क्या हो क्वीन हो। तो आप ये बताइए किंग कितने होते हैं बेटा हमारे पास 4, और क्वीन भी कितनी होती है 4, कह रहा है यही होने चाहिए, तो कितना हो जाएगा 8, 8/52, कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 2 और 4 2 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, तो 2/13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी शायद लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये हमारा उसमें था, असर्शन एंड रीजन में था क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो मैंने इसका आंसर बच्चों को हटा रखा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर हैज 53 मंडे। देखिए
आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से याद कर लें क्या, कि अगर आपके पास नॉर्मल ईयर दिया जाता है, नॉर्मल ईयर, बाकी यहाँ दिन कोई भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। नॉर्मल ईयर में जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1/7, ठीक है। और जो लीप ईयर में आंसर आता है वो आता है 2/7, ये चीज, ठीक है। तो ये तो पहले आप इसको अच्छे से याद कर लो भाई, ठीक है। अच्छा, अब आता कैसे उस पर बात करेंगे। देखिए ध्यान पे समझिएगा, आज से कहा गया कि नॉन लीप ईयर मतलब क्या हुआ, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ईयर होता है हमारे पास, ठीक है, नॉर्मल ईयर होता है बेटा, उसमें कितने दिन होते हैं, उसमें होते हैं 365 डेज होते कि नहीं होते। अच्छा, और मुझे पता है कि टोटल मतलब 1 वीक में कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 डेज। तो इनको वीक में कन्वर्ट कर लो, तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से। तो कितनी बार जाएगा, 7 5 35, 1 कैरी, 7 2 और प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, ये इतना ही तो आएगा, 52 वीक प्लस 1 डे। या इसको ऐसे लिख लो, चलो इसको ऐसे लिख लो, 52 वीक प्लस 1 दिन ये बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अरे यार 1 दिन भी नहीं लग रहा देखने में, चलो ये ठीक है, 1 दिन बच जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ तो संडे मंडे ट्यूसडे सब कुछ आ चुका है, अब उसने बोला है कि 53 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी। तो 53 मंडे कहाँ से मिलेगा, इस 1 दिन से ही तो मिलेगा, ये जो बचा हुआ 1 दिन है। तो बस तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, ठीक है, कितना है 1, ठीक है। और 1 डे है ये, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 1/7, ठीक है। ये चीज क्लियर है ये बात, क्योंकि वो 1 दिन जो उसने बोला है वो 1 दिन तो कोई भी हो सकता है। अब चाहो तो इसको लिख के भी दिखा सकते थे कि जो 1 दिन है वो आपका मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने निकल के आ गए, 7। और जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना होगा, 1, क्योंकि मंडे तो 1 ही बार आया ना, ठीक, क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से अगर लीप ईयर होता तो लीप ईयर में जब आप इसको डिवाइड करते तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते, ठीक है भाई, करके देख लो डिवाइड, इसमें क्या है देखो, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 52 वीक्स प्लस 2 दिन बच जाएंगे, ठीक है। ये अब जब ये 2 दिन बचेंगे तो ये रिपीटिंग डेज में होंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और संडे और मंडे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 दिन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो मंडे 2 बार आ जाएगा, और अभी भी दिन कितने बनेंगे, 7, तो 2/7, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलो बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शायद से लास्ट होगा, हाँ ठीक है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 3 different coins are tossed together, find the probability of getting exactly 2 head, at least 2 head, at least 2 tail, ठीक है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 कॉइन है, जब आप टॉस करते हो, 3 कॉइन टॉस करते हो तो कितनी कंडीशन बनती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n, मतलब 2 की पावर 3, यानी कितने केस बनेंगे, 8 केस बनेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग 8 केसेस बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 8 है तो आप हाफ कर लो, तो 4 टाइम्स हेड लिख लीजिएगा और 4 टाइम्स टेल लिख लीजिएगा, लिख लिया। अब फिर हाफ कर लो 2 को, तो हेड हेड और ऐसे टेल, फिर 2 बार हेड लिख लो, ठीक है, और फिर 2 बार टेल लिख दो, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, अब एक एक बार रिपीट कर दो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और टेल। तो ये जो टोटल केसेस हैं आपके निकल के आ गए कितने, 8 केसेस निकल के आ गए। अब इनको देखते जाओ और आंसर देते जाओ, ठीक है। देखो समझो थोड़ा सा, क्या पहला क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 हेड, कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। अच्छा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एग्जैक्टली 2 हेड की, देखते जरा एक बार। देखिए जहां पे सिर्फ 2 हेड हो, देखिए एक तो जो मुझे दिख रहा काउंटिंग करेगा मेरे साथ साथ, देखिए यहाँ पे 1 2 3, बस और तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यानी ये हो गया 3/8। अच्छा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/8। क्लियर है ये चीज, कितना आ गया 3/8। अच्छा चलो अब आ जाओ सेकेंड वाले में, देखते हैं एक बार। सेकेंड वाले में क्या उसने बोला था कि एटलीस्ट 2 हेड। देखो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं लेने, 2 से ऊपर आप ले सकते हो। तो देखिए जो 2 से कम वाले हैं उनको कर दो निगलेक्ट भाई, ठीक है। एक तो ये नहीं होगा, एक ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा,
और 2 से एटलीस्ट 2 हेड है ना, तो एक इसको भी हटा लीजिए, तो कितने बचे 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 4/8। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आप देखते हैं एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल की कहानी भी देख लो क्या है, कम से कम 2 टेल होने चाहिए। तो देखिए 2 वाले कंडीशन कहाँ कहाँ पर आ रही है देख लो, देखिए 1 2 3 और 4, कम से कम 2 तो होने चाहिए, और 3 वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/8, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ ये आपका जो प्रोबेबिलिटी का आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज थी ये कंप्लीट हो गई। इसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए, साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी का जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है उसको भी मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। ठीक है, बाकी प्रीवियस में आपके 5 चैप्टर की सीरीज आ चुकी है, और एक एमसीक्यू सीरीज भी आपकी जो टॉप 30 को एमसीक्यू सीरीज है वो भी आ चुकी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की भी जो है लेकर आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स सीरीज, प्लस जो भी एमसीक्यू सीरीज होगी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है लाइव सेशन उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी आप चैनल से नए हैं तो इससे जुड़ जाइए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके दोस्त कहीं भी पढ़ते हैं क्लास 10th में, आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।